तो दोस्तों अभी कुछ ही दिनों पहले ये पता चला है कि पबजी वापस से इंडिया में आ रहा है एंड उसका नाम शायद बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, मतलब नाम चलो कुछ भी हो लेकिन गेम प्ले ऑलमोस्ट सिमिलर हो सकता है। तो ऐसे में दोस्तों हम वापस से लेके आए आपके लिए ऐसे फोन्स के लिस्ट जो आप खरीद सकते हैं 5,000 से लेकर के 50,000 रुपए तक, अगर आप पबजी या फिर और भी कोई गेम खेलना चाहते हैं। तो आइए पता लगाते हैं दोस्तों कौन से हैं बेस्ट गेमिंग फोन हर एक बजट में इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं हम टेक की बात गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। तो दोस्तों शुरुआत करने से पहले वर्ड फ्रॉम आवर स्पॉन्सर्स, और इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है वंडरशेयर मोबाइल ट्रांस ने। और दोस्तों ये एक ऐप है जिससे आप अपने व्हाट्सएप डेटा को एंड्रॉयड से iOS में ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों आप दूसरे एप्लीकेशन जैसे कि वाइबर हो गए, लाइन हो गए, वी चैट हो गए, यहाँ पे आप उन सभी चीज़ों को ट्रांसफर कर पाएंगे। अब सबसे बढ़िया बात यह है कि दोस्तों आप व्हाट्सएप का जो डेटा है वो एंड्रॉयड से iOS एंड iOS से एंड्रॉयड इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी अपने कंप्यूटर के जरिए। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको बहुत सारे बैकअप के भी ऑप्शन मिल जाएंगे, जिससे कि आप अपने फ़ोन को भी बैकअप कर सकते हैं। जितना भी डेटा है आपके फ़ोन में वो भी आप बैकअप कर पाएंगे। अब दोस्तों अभी यहाँ पे मदर्स डे स्पेशल में आपको 20% ऑफ मिल जाएगा अगर आप ये एप्लीकेशन खरीदते हैं। और उसी के साथ साथ दोस्तों आपको $100 का जो गिफ्ट कार्ड है वो भी आप यहाँ पे जीत सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रमोशन पे। तो आपको दोस्तों इस वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएंगे जहां से आप इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं एंड आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अगर आप अपना जो व्हाट्सएप डेटा अगर ट्रांसफर करना चाहते हैं, मतलब नया फोन खरीद रहे हो, अगर आपको पुराना डेटा अगर अपने नए फोन में लेकर के आना है तो आप इसको यूज कर सकते हो। और उसी के साथ साथ दोस्तों जो मदर्स डे का जो प्रमोशन है एंड उसका जो गिव अवे है आप उसको भी चेकआउट जरूर करें। तो ये तो होगा दोस्तों हमारा वर्ड फ्रॉम स्पॉन्सर। अब हम आते हैं हमारे फोन लिस्ट पे। तो जो फोन लिस्ट है दोस्तों वो हमने 10,000 रुपए से नीचे, मतलब 5 to 10,000, 10 to 20,000, 20 to 30 एंड उसके बाद दोस्तों जो दूसरा है उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम नजर डालते हैं 10,000 रुपए से जो नीचे फोन हैं वहां पे। दोस्तों यहाँ पे जो पहला नाम है वो है Realme 20A का एंड ये फोन आता है दोस्तों 4GB रैम, 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। एंड यहाँ पे आपको देखो स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर मिल जाता है। यहाँ पे एक डाउन साइड है कि आपको HD+ डिस्प्ले मिलता है, लेकिन दोस्तों अगर आप वीडियो व्यूइंग वगैरह में अगर देखो तो आपको HD+ डिस्प्ले का फर्क पड़ता है, बट गेम्स में आपको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पता चलेगा बिकॉज मोस्ट ऑफ द गेम अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोसेसर के साथ खेलेंगे तो वो फुल HD में चलेंगे भी नहीं। तो गेमिंग में इतना परफॉर्मेंस आपको डिप नहीं मिलेगा डिस्प्ले को लेकर के। लेकिन एक बात है कि जब आप स्नैपड्रैगन 665 या फिर Helio G80 ऐसे अगर फोन्स के साथ अगर आप खेल रहे हैं तो आपको इतना ज़्यादा ऑप्टिमल परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। आपको लो टू मीडियम सेटिंग्स में आपको गेम खेलने पड़ेंगे और जो फ्रेम रेट भी होंगे दोस्तों वो लगभग 30 FPS तक के आपको लोवेस्ट सेटिंग्स में मिलेंगे, लेकिन नॉनदलेस आप गेम खेल सकते हैं। तो Realme की तरफ से दोस्तों आप इस फोन को कंसिडर कर सकते हैं अगर आप गेम्स खेलना चाहते हैं। वैसे अगर Xiaomi की तरफ से दोस्तों अगर आप कोई गेम फोन खरीदना चाहते हैं तो वो Redmi 9 Prime हो सकता है एंड वो इसलिए कि आपको यहाँ पे जो फुल HD+ डिस्प्ले है वो मिल जाता है। उसी के साथ साथ आपको Helio G80 का प्रोसेसर मिल जाएगा विच इज़ गुड इनफ। एंड यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्राइसिंग में आप मीडियम टू लो सेटिंग्स में गेम्स खेल सकते हैं। आपको इतने ज़्यादा फ्रेम रेट्स एंड फ्रेम ड्रॉप्स नहीं मिलेंगे। और दोस्तों यहाँ पे इस फोन की जो खास बात यह है कि आपको फुल HD+ डिस्प्ले मिलता है, तो आपको डिस्प्ले में कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसी के साथ साथ आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा एंड उसके साथ 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है और 5000 mAh की बैटरी। तो 4GB रैम विद 64GB स्टोरेज आपको लगभग ये 10,000 रुपए से नीचे 9,599 में मिल जाता है। एंड दोस्तों बैंक ऑफर्स वगैरह के साथ तो ये आपको और भी ज़्यादा डिस्काउंट्स में मिल जाएंगे। तो ये दो फोन्स थे जो आप 10,000 रुपए से नीचे खरीद सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम आते हैं 10 to 20,000 में एंड यहाँ पे हमारे पास 3 फोन्स हैं। सबसे पहले है Realme 8 एंड ये दोस्तों जो फोन है ये आता है Helio G95 प्रोसेसर के साथ। अब इस फोन में आपको देखो सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलता है, जैसा कि आपको जो Redmi 9 जो Redmi 10 और 10 Pro Max में है आपको जैसे मिल जाता है, तो वो आपको दोस्तों यहाँ पे नहीं मिल रहा। बट उसके अलावा आपको जो प्रोसेसर मिलता है विच इज़ गुड इनफ फॉर गेमिंग। अब यहाँ पे Helio G95 का प्रोसेसर तो है ही है, उसी के साथ साथ दोस्तों आपको जो कैमरा है वो भी डिसेंट मिल जाएगा एंड ओवरऑल आपको यहाँ पे Android 11 मिलता है एंड कलर OS भी आपको यहाँ पे नया मिलता है। तो गेमिंग के लिए लगभग 14,000 में आपको ये डिस्काउंट वगैरह के बाद मिल जाता है एंड आप इसे डेफिनेटली सोच सकते हैं अगर आप 15 से 16,000 में नहीं जाना चाहते हैं। वैसे अगर आप 15 से 16,000 में जाना चाहते हैं तो दोस्तों वहाँ पे एक ही नाम है Redmi Note 10 Pro
एंड यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 732G का प्रोसेसर मिलता है। ऑफ कोर्स ये 4G फोन है एंड मोस्ट ऑफ द फोन्स दोस्तों इस पर्टिकुलर प्राइसिंग में अगर आप गेमिंग चाहते हैं तो आपको 4G मिलेगा। अब इसके साथ आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है 120 हर्ट्ज का, विच इज़ अ वेरी बिग एडवांटेज। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे गेमिंग के लिए अच्छा प्रोसेसर मिल जाता है। कैमरा यहाँ पे दोस्तों बढ़िया है, मैक्रो कैमरा अच्छा है, डिज़ाइन वाइज आपको यहाँ पे ग्लास बैक मिलता है। सो इट इज़ अ कंप्लीट फोन एंड इस पर्टिकुलर प्राइसिंग में आपको इससे बेटर फोन नहीं मिलेगा अगर आपको एक ओवरऑल फोन चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और मतलब लगभग 18,000 रुपए के आसपास अगर जा सकते हैं, तब दोस्तों जो पोको X3 Pro है जो आपको स्नैपड्रैगन 860 के साथ मिलता है, वो आपको बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर मिलता है। मतलब अगर गेमिंग के बारे में 20,000 रुपए से नीचे अगर आपको कोई फ़ोन चाहिए तो वो पोको X3 Pro के अलावा और कोई नहीं हो सकता। ऑफकोर्स आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा नहीं मिलता, 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, बट इट इज़ गुड इनफ। एंड ये फ़ोन दोस्तों लिटरली बना ही सिर्फ गेमिंग के लिए है। अगर आपको 20,000 रुपए से नीचे गेमिंग के लिए कोई भी फ़ोन चाहिए तो वो ना तो Realme 8 हो सकता है, ना वो Redmi Note 10 Pro हो सकता है, ना तो Pro Max। जी हाँ, वो ओवरऑल फ़ोन्स हैं, उसमें कैमरा अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पे गेमिंग इज़ इन द हार्ट ऑफ दिस फोन। और दोस्तों आते हैं हम 20 से 30,000 रुपए के बीच में एंड यहाँ पे आई एम श्योर आपको दो नाम है एंड उन दोनों के बारे में पता होगा। सबसे पहले दोस्तों Xiaomi का Mi 11X एंड ये दोस्तों 5G फोन है जो आता है 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज के साथ। स्नैपड्रैगन 870 का प्रोसेसर है, यहाँ पे UFS 3.1 की मेमोरी है, 48 मेगापिक्सल का कैमरा है एंड 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा एंड बैटरी भी दोस्तों यहाँ पे आपको अच्छी खासी 4520 mAh की मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको फुल HD+ 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है एंड इट इज़ अ गुड फोन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप एकदम लेटेस्ट निकले iQOO 7 से अगर इसे कंपेयर करें तो रेस्ट असाइड द ब्रांड वैल्यू, मतलब Xiaomi और iQOO में अगर आपको ब्रांड के बारे में नहीं देखना है तब दोस्तों आपको iQOO 7 बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगने वाला है, बिकॉज आपको सारे के सारे स्पेसिफिकेशंस ऑलमोस्ट सेम मिलते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आपको वहाँ पे एक तो प्राइसिंग कम मिल जाती है एंड जो दूसरी बात है कि आपको उस फोन का जो बैक पैनल है वो बढ़िया मिलता है। हमने इन दोनों फोन्स का कंपैरिजन भी कर रखा है, तो आप उस पर भी दोस्तों नज़र ज़रूर डालें। वैसे दोनों ही फोन्स आपको स्नैपड्रैगन 870 के साथ मिल जाते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अगर आप गेमिंग के लिए इन दोनों फोन्स में से कोई भी सोच रहे हैं तो आप यू कांट गो रॉन्ग फॉर द गेमिंग। बट उसके अलावा दोस्तों अगर आप कैमरा डिज़ाइन डिस्प्ले के बारे में सोच रहे हैं तो आप हमारा कंपैरिजन जरूर देखिएगा। और दोस्तों नेक्स्ट है 30 to 40 के एंड यहाँ पे दो नाम है, iQOO 7 Legend एंड OnePlus 9R। अब इन दोनों फोन्स में से हमने कोई भी टेस्ट नहीं किया है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकेशंस वाइज देखें तो यहाँ पे आपको अच्छा स्पेसिफिकेशन मिल जाता है। एंड अगर आप गेमिंग के बारे में सोच रहे हैं तो iQOO 7 Legend विल बी अ फोन टू गो। OnePlus 9R इज अबाउट एन ओवरऑल फोन जिसमें आपको अगर ऑक्सीजन OS चाहिए। एंड राइट नाउ दोस्तों आई थिंक कि OnePlus 9R महंगा है एंड इट इज़ नॉट, मतलब अगर आप 11X या फिर iQOO 7 से कंपेयर करें तो OnePlus 9R ऑफकोर्स महंगा लगेगा। तो अगर आप iQOO 7 Legend खरीदते हैं इस पर्टिकुलर प्राइसिंग में तो आपको एकदम फ्लैगशिप लेवल प्रोसेसर मिल जाता है एंड उसी के साथ साथ दोस्तों आपको एक बढ़िया कैमरा एंड बढ़िया डिज़ाइन देखने को मिलेगी। OnePlus 9R उनके लिए है हु लिव बाय ऑक्सीजन OS, मतलब अगर आपको ऑक्सीजन OS चाहिए एंड आपको अगर OnePlus का ही फ़ोन चाहिए तब दोस्तों आप उस पर्टिकुलर फ़ोन को खरीद सकते हैं। वैसे हमने ये दोनों फ़ोन्स इस साल टेस्ट नहीं किए हैं एंड कोविड एंड लॉकडाउन के कारण इनके जो शिपमेंट्स हैं वो डिले हो चुके हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि हमको इनको रिसेंटली टेस्ट कर पाएंगे। बट जो स्पेसिफिकेशंस हैं हम आपको उसके हिसाब से इनके बारे में बता रहे हैं। एंड फाइनल फोन है दोस्तों 50,000 रुपए का, नन अदर देन Asus ROG 5 एंड Snapdragon 888, UFS 3.1, Wi-Fi 6, 8 ट्रिगर्स, डुअल USB-C पोर्ट। मतलब अगर आप गेमिंग के बारे में ही सोचते हैं, मतलब उठते हो तो गेमिंग, सो तो गेमिंग, मोबाइल पे गेमिंग, हर जगह गेमिंग, तब दोस्तों आपको इससे बढ़िया फ़ोन नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इट इज़ एन अमेजिंग फ़ोन। थोड़ा हैवी है एक्चुअली, थोड़े से ज़्यादा हैवी है, बट इट इज़ ऑल बिकॉज कि यहाँ पे आपको अच्छा हीट सिंक मिलता है, इतना ज़्यादा डिवाइस गर्म नहीं होता। इसमें जो भी आपको एडिशनल फंक्शंस मिलते हैं 8 ट्रिगर्स के, इट ईजेस अप योर गेमिंग एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फोन्स दैट यू कैन बाय इन दिस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट। सो ये हो गए दोस्तों सारे के सारे फोन्स जो आप बैटल ग्राउंड इंडिया मोबाइल के लिए खरीद सकते हैं। एंड प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आप कितना एक्साइटेड है इस गेम के लिए। प्लीज़ 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 डू टेल मी, बिकॉज मुझे देखना था कि भाई PUBG अगर वापस आ रहा है तो क्या वो उत्साह लोगों के बीच में वापस से आएगा या नहीं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको कौन सा सबसे बढ़िया फ़ोन लगा और आप कौन सा खरीदेंगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक थम्स अप ज़रूर दीजिए। हमारे चैनल GT हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना, अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।